वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। जब हम लोग विजिबल लाइट को एक प्रिज्म के द्वारा पास करते हैं तो हमें रेनबो दिखाई देता है, क्योंकि लाइट 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना होता है। लाइट के ये 7 डिफरेंट कलर्स हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं विबग्योर। विजिबल लाइट के ये डिफरेंट कलर्स लाइट के वेवलेंथ के आधार पर अरेंज होते हैं। लाइट के इन डिफरेंट कलर का वेवलेंथ 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी लाइट के इन 7 कलर्स में वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। लाइट के इन 7 कलर के बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम। प्लांट में डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट के डिफरेंट कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिफरेंट होता है। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट के किस वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे अधिक होता है, इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के द्वारा समझेंगे। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ एक पिगमेंट के द्वारा लाइट के एब्जॉर्प्शन को लाइट के वेवलेंथ के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाता है, उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये ग्राफ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। यानी यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किस वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के द्वारा लाइट के एब्जॉर्प्शन को लाइट के वेवलेंथ के अगेंस्ट में प्लॉट किया गया है। यहाँ हम लोगों ने 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाइट के वेवलेंथ को लिया है, क्योंकि विजिबल लाइट के 7 कलर यानी विबग्योर इसी वेवलेंथ के अंदर में आते हैं। यहाँ ब्लैक कलर में क्लोरोफिल ए का ग्राफ है और ब्लू कलर में क्लोरोफिल बी का ग्राफ है। क्लोरोफिल ए के ग्राफ में 2 पीक है। पहला पीक ब्लू रीजन में है और दूसरा पीक रेड रीजन में है। यानी क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड रीजन में सबसे अधिक लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल बी के ग्राफ में भी 2 पीक हैं और ये दोनों ही पीक क्लोरोफिल ए के दोनों पीक के क्लोज हैं। क्लोरोफिल बी का पहला पीक ब्लू और ग्रीन रीजन के बीच में है और दूसरा पीक ऑरेंज और रेड रीजन के बीच में है। इस तरह से हम लोग इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के द्वारा देखते हैं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही ब्लू और रेड रीजन में सबसे अधिक लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम के द्वारा हम लोग समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस का रेट लाइट के किस वेवलेंथ पर सबसे अधिक होता है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर द रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्वांटम यील्ड बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट इज प्लॉटेड against the different wavelength of light is known as एक्शन स्पेक्ट्रम। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ फोटोसिंथेसिस के रेट या एक पर्टिकुलर पिगमेंट के द्वारा क्वांटम यील्ड को लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है, उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एंजलमैन ने सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था। उन्होंने फोटोसिंथेसिस के एक्टिविटी पर लाइट के डिफरेंट कलर के वेवलेंथ के इफेक्ट को डिस्कवर किया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्रिज्म के द्वारा लाइट को उसके इंडिविजुअल कलर यानी विबग्योर में स्प्लिट किया। इसके बाद उन्होंने ग्रीन अलगा को लाइट के इन डिफरेंट इंडिविजुअल कलर से एलिमिनेट किया। फोटोसिंथेसिस के रेट को मेजर करने के लिए उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को ऐड किया। उन्होंने देखा कि ब्लू और रेड रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया का डेंसिटी सबसे अधिक है। यानी ब्लू और रेड रीजन में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस हुआ है, जिसके कारण ब्लू और रेड रीजन में
सबसे अधिक ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया ग्रीन अल्गा द्वारा रिलीज किए गए ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स में ब्लू और रेड रीजन में जमा हो गए हैं। एंजलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंक्लूजन निकाला कि फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे अधिक ब्लू और रेड रीजन में होता है। इस ग्राफ में ब्लैक कलर में ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रम है और ब्लू कलर में ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पिगमेंट के द्वारा लाइट के एब्जॉर्प्शन को लाइट के वेवलेंथ के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाता है और एक्शन स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस के रेट यानी क्वांटम यील्ड को लाइट के वेवलेंथ के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाता है। एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट यानी क्वांटम यील्ड सबसे अधिक ब्लू और रेड रीजन में है। हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखा था कि ब्लू और रेड रीजन में ही क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सबसे अधिक लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि ब्लू और रेड रीजन में सबसे अधिक लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इसलिए ब्लू और रेड रीजन में ही सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस का रेट होता है। यानी अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ पर एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को सुपर इम्पोज करेंगे तो पाएंगे कि ब्लू और रेड रीजन में ही सबसे अधिक लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए ब्लू और रेड रीजन में ही फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वांटम यील्ड, रेट ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।